नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम टाटा मोटर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर 6% की भारी गिरावट नज़र आती है। तो क्या हमें स्टॉक में ख़रीदारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, करनी है तो कौन से लेवल पर करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सोर्सेस के माने तो टाटा ग्रुप फिलहाल 3 राज्यों के साथ बातें कर रहा है। सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट यूनिट सेटअप करना चाहता है, $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अपने हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में। ये पुश है, एक डेवलपमेंट हमें दिखाई पड़ता है, तो ऑफकोर्स बहुत अच्छी बात है। आपको तो पता ही है सेमीकंडक्टर की वजह से ऑटो सेक्टर में कितने प्रॉब्लम्स देखने को मिले, स्टॉक्स में कितनी गिरावट देखने को मिली। ये कंपनीज के बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। टाटाज़ ने पहले भी ये बताया है कि सेमीकंडक्टर बिजनेस में वो एंटर होना चाहते हैं, लेकिन ये पहली बार है कि ऐसी कोई न्यूज़, ऐसा कोई र्यूमर मार्केट में आता हुआ नज़र आता है। टाटाज़ ने पोटेंशियल लोकेशंस भी ढूंढ लिए फैक्ट्री के लिए, ऐसा सोर्सेस का बताना है, कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। वेन्यू लाइकली है कि यार नेक्स्ट मंथ में ये फाइनलाइज हो जाएगा और आपको कामकाज शुरू होता हुआ भी जल्दी नज़र आ सकता है। टाटा सॉफ्टवेयर साइड पे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। हार्डवेयर एक ऐसी चीज़ है जो कि अपने पोर्टफोलियो में वो ऐड करना चाहते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, ऐसा सोर्स का मानना है। फिलहाल के लिए तो टाटा ग्रुप, ना ही 3 स्टेट्स ने, किसी ने भी इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। इस कमेंट, कोई भी कमेंट यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ता है। तो फिलहाल के लिए तो ये र्यूमर है, लेकिन जिस प्रकार से टाटाज़ ने पहले बताया है कि सेमीकंडक्टर के बिजनेस में हम एंटर होना चाहते हैं, तो ये र्यूमर आपको सच होता हुआ भी नज़र आ सकता है। अभी नहीं तो फ्यूचर में, लेकिन कामकाज वहाँ पर चल रहा है और ये जो डेवलपमेंट है ये ईवी इकोसिस्टम में बहुत ही पॉजिटिव दिखाई पड़ सकता है। तो पर्टिकुलरली टाटा मोटर्स के बारे में बात करें, सबसे पहले प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आता है जैगुआर लैंड रोवर से 78% का, पैसेंजर व्हीकल 6.8%, कमर्शियल व्हीकल 13.3%, व्हीकल फाइनेंसिंग 1.8% और अदर से 0.1% का। तो टाटा मोटर्स के शेयर की जो किस्मत है वो जैगुआर लैंड रोवर पर निर्भर है कि जैगुआर लैंड रोवर का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, अच्छा रहता है तो टाटा मोटर्स के शेयर को वो ईजिली ऊपर खींच जा सकता है, क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूशन वहीं से आता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड आपको नजर आता है, अच्छे से डाइवर्सिफाई किया है। इंडिया से 20.2%, यूएसए 18.8%, यूके 14.9%, रेस्ट ऑफ यूरोप 13.6%, चाइना से 17.9%, अदर से 14.6%। तो पॉजिटिव चीज़ हम ये कह सकते हैं कि लोकेशन वाइज अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन यही डाइवर्सिफिकेशन ने कई बार टाटा मोटर्स के शेयर्स में गिरावट भी देखी है। यूके में कई बार प्रॉब्लम हो गई थी, ब्रेक्सिट डील का प्रॉब्लम चल रहा था, चाइना में कई बार कुछ भी प्रॉब्लम आपको दिखाई पड़ती है। तो ये कुछ रीजंस है। हमें यूरोप में केसेस आपको बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन कई बार पॉजिटिवली काम करता है और कई बार नेगेटिवली भी ऑफकोर्स काम करता हुआ नजर आता है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 46.41%, जिसमें से 0.85% प्लेज है, जो कि इतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन टाटाज हैं तो यहाँ पर कोई ट्रस्ट इशू जो दिखाई नहीं पड़ता। म्यूचुअल फंड के पास है 6.5% का स्टेक, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 6.8%, एफआईआईज 13.35% और रिटेल कैटेगरी में 26.95% का स्टेक दिखाई पड़ता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो रेवेन्यू लगातार पिछले कुछ सालों से कम हो रहा है, लॉसेस कंपनी कर रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लॉसेस भी आपको कम होते हुए नजर आते हैं। 2018 में लास्ट प्रॉफिट किया था, उसके बाद कंटिन्यूसली कंपनी हमें लॉस में दिखाई पड़ती है। 1,60,000 करोड़ की मार्केट कैप है, जीरो का पीई रेशियो है, 460 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, 6.5% की गिरावट नजर आती है। तो यहाँ पर वैल्यूएशंस के बारे में बात करें तो कंपनी तो लॉस मेकिंग है, तो करंटली फंडामेंटल्स, आपको जो फाइनेंशियल्स हैं वो तो बिल्कुल भी खराब ही नजर आएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन शेयर में आपको इतनी जो तेजी देखने को मिली है 2-3 सालों में, 60 रुपए से आपको ये 500 प्लस जाता हुआ नजर आया, उसका रीजन क्या है? फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आता है। हमारी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, प्रोडक्शन पर फोकस कर रही है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कर रही है। तो इसमें टाटा मोटर्स आपको वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट नजर आता है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाता हुआ नजर आता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में फास्ट मूवर नजर आता है। तो ये एक रीज़न है। और टाटाज ने अपने आप में एक अच्छा खासा इकोसिस्टम बना लिया है। टाटा केमिकल्स, टाटा पावर, टाटा एलेक्सी, टाटा मोटर्स, ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर अगर ईवी इकोसिस्टम में आती है तो पूरा इकोसिस्टम पे एक मेजर मार्केट शेयर कैप्चर कर सकती है। ये मेन रीज़न है मेरे हिसाब से कि क्यों हमें टाटा के सारे शेयर्स आपको जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कामकाज करते हैं वहां पर अच्छी तेजी दिखाई पड़ती है।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि सितंबर में ये स्टॉक 300 रुपये का था और दौड़ते दौड़ते 500 प्लस के लेवल पर जाता हुआ नजर आया। एक और रीज़न कि स्टॉक में हमें क्यों तेज़ी देखने को मिली है, जो कि मैं बताना भूल गया था कि टीपीजी ग्रुप ने तकरीबन $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये एक रीज़न है। ये जो तेज़ी है उसका वही रीज़न आपको दिखाई पड़ता है। उसके बाद स्टॉक में हमें साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला, जो कि एक्सपेक्टेड है। इतनी तेज़ी आई है, थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट होगा। स्मॉल कैप शेयर होता है तो अलग बात है, लेकिन ये लार्ज कैप निफ्टी 50 का शेयर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिला। यहाँ पर ब्रेकआउट वाली सिचुएशन भी दिखाई पड़ती थी। यहाँ पर एक ट्रायंगल हमें बनता हुआ नजर आया, यहाँ पर ब्रेकआउट वाली सिचुएशन देखने को मिली, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी नहीं था क्योंकि शेयर में इतनी अच्छी तेज़ी थी। तो यहाँ पर कोई अच्छे फैक्टर्स नहीं थे कि स्टॉक में अच्छी तेज़ी आपको वापस कंटिन्यू रहती हुई नजर आए। फिर तो मार्केट का सेंटीमेंट ही खराब हो गया और आज भी मार्केट का सेंटीमेंट खराब था। टाटा मोटर्स में 6% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली और शॉर्ट टर्म का ब्रेक डाउन भी हमें दिखाई पड़ता है। जब भी किसी शेयर में इतनी तेज़ी हमें देखने को मिलती है, गैप क्रिएट होता हुआ नजर आता है, सबसे पहली कोशिश तो यही रहती है कि गैप सस्टेन हो जाए, वहीं पर सपोर्ट ले ले। अगर ये टूट जाता है तो डायरेक्टली आपको ये गैप फिल होता हुआ नजर आ सकता है, जो कि लेवल कैलकुलेट होकर आता है 420 के आसपास का लेवल। और टाटा मोटर जिस प्रकार का मूवमेंट करता है, हाई बीटा स्टॉक है, मार्केट में जिस प्रकार का सेंटीमेंट है, 420 आपको 1-2 दिन में भी आता हुआ नजर आ सकता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डेली RSI 43 चल रही है, वीक है लेकिन अभी तक ओवरसोल्ड भी नहीं हुई है, तो गिरावट का पोटेंशियल आपको 420 तक तो इजीली नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वीकली चार्ट यहाँ पर नजर आएगा। भले ही स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई को अभी तक नहीं तोड़ा है, वहाँ तक पहुँचा भी नहीं है, लेकिन पिछले 1-2 साल में जो मूवमेंट स्टॉक में नजर आता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। सारे मूविंग एवरेजेस जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक चल रहे थे, नीचे आ रहे थे, वो आपको ऊपर जाते हुए नजर आए हैं। स्ट्रेंथ यहाँ पर हमें बढ़ती हुई नजर आती है। वीकली RSI अब तक 60 के ऊपर है, तो यहाँ पर हमें जो बुलिश ट्रेंड है वो अब तक वीकली चार्ट पर हमें कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट पर भी नजर आता है, यहाँ पर गिरावट की सिचुएशन देखने को मिल रही है। पिछले 5 कैंडल जो थे बहुत ही छोटे देखने को मिले और उनके लोज को ये तोड़ता हुआ नजर आता है, तो ये एक हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि स्टॉक में थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। इसका जो सबसे पहला मूविंग एवरेज है 400 रुपये के आसपास है और यहाँ पर मेजर सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो मेजर सपोर्ट जो सबसे पहला वो 400 रुपये का है। इसका 100 डेज का मूविंग एवरेज भी वहीं पर है और 400 रुपये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट सपोर्ट के बारे में बात करें तो मेजर सपोर्ट यहाँ पर है, जहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिला 350 का लेवल, 350 से 360 का लेवल। तो यहाँ पर करना क्या चाहिए, यहाँ पर मेरे हिसाब से अभी अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं, वो जल्दबाजी है, क्योंकि अभी टाटा मोटर्स का चार्ट भी क्लियरली वीक नजर आता है और जिस प्रकार की तेजी आई है, जिस प्रकार का मार्केट में सेंटीमेंट है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक में आपको 10% की गिरावट इजीली देखने को मिल सकती है। तो क्या तब वहां पर 400 पे या फिर 350 360 पे खरीदना चाहिए? तो यहाँ पर खरीदना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हाई रिस्क कैपेसिटी होना जरूरी है। टाटा मोटर्स फिलहाल यहाँ पर फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग नहीं है जितना स्टॉक ऊपर गया है। यहाँ पर अभी तक प्रॉफिट नहीं बना रही है कंपनी। ये सब फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में कंपनी अच्छा करेगी, ये सब पहले से मार्केट आपको फैक्टर इन करता हुआ नजर आता है। तो आपकी रिस्क कैपेसिटी हाई होनी चाहिए, होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। एग्रेसिव लेवल मेरे हिसाब से 400 का है, जो कि एक अच्छा सपोर्ट है। वो टूटेगा उसके चांसेस मुझे कम ही नजर आते हैं, लेकिन बाय चांस वो लेवल टूट जाता है तो 350 360 का लेवल भी है, जो कि आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर रह सकते हैं। वो लेवल आएगा, उसके चांसेस फिलहाल के लिए तो मुझे कम ही नजर आते हैं, लेकिन बाय चांस वो आता है तो ऐसा नहीं कि आप डर जाए और स्टॉक में से निकल जाए। मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए और वहां पर हाई रिस्क स्टॉक है तो वहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।